भैया गोंडा से जो विपिन यादव की खबर आई बहुत ज़्यादा दुखद है और उनके परिवार को मेरी पूरी सांत्वना है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हमारी सरकार, हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरीके का काम कर रहा है, काम बता देते हैं आपको। जो बीएलओ विपिन यादव थे उनसे ये बोला जा रहा था कि आप जो है ओबीसी वोटर्स को काट कर उसमें जनरल वोटर्स को ऐड कीजिए। बंदे ने ये बात नहीं मानी और उसको खुदकुशी करनी पड़ी, ठीक, क्योंकि उसको नौकरी से निकालने का धमकी दे रहे थे। एक जगह पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है कि एक पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, वो अब छोड़ दिए, उन्होंने गोदी मीडिया की तरह दलाली करना बंद कर दिया है, ठीक। वो तलवे चाटने वालों में से नहीं है और तलवे कौन चाटते हैं ये आप सोच लीजिए, सर्च कर लीजिए, ठीक। अजीत अंजुम जी जब एक किसी इलेक्शन ऑफिस में गए, वहां उन्होंने ये पाया कि कई सारे जो फॉर्म हैं एसआईआर के, उनमें से मोस्टली जो 90% फॉर्म थे वो 90% भरे ही नहीं गए। सिर्फ नाम लिखा गया है, उस पे पिता का नाम लिखा गया, माता का नाम लिखा गया और बाकी कुछ भी नहीं लिखा गया। वो फॉर्म्स ऐसे ही अपलोड हो रहे थे और जब उन्होंने इस बात को वहां के किसी एक बंदे से पूछा तो वो बंदा घबरा गया। उसने कहा कि सर मेरी नौकरी पे बनाएगी, आप मेरे पदाधिकारी से बात कीजिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वहां से जाना सही समझा कि एक मामूली सा आदमी है बेचारा, अपनी नौकरी कर रहा है, मैं इसकी नौकरी क्यों खाऊं। देखो लेकिन उस बंदे पे कार्रवाई तो हुई होगी, लेकिन जो उसके ऊपर अधिकारी बैठा है उसका क्या हुआ ये बात अभी पता नहीं चली, कभी ना कभी पता चल जाएगी। लेकिन बात ये है, सुनिए, और खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से बीएलओस पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस कैटेगरी के वोटर्स को हटाकर उसमें जनरल वोटर्स को ऐड कीजिए, ठीक, मुस्लिम वोटर्स को। और सुनिए, और उसमें एक रील मैंने एक वीडियो और देखी जिसमें ये कहा जा रहा है बीएलओ के द्वारा कि आप उस एरिया में मत जाइए जहां से हमको वोट नहीं आता, जहां से हमको वोट आता है आप उस एरिया में जाइए और वहां पर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फर्जी से फर्जी एसआईआर फॉर्म भरिए। क्या चल रहा है देश में? नहीं, मतलब सरकार क्या करना चाह रही है? इलेक्शन कमीशन को तो हाथ में ले लिया, इलेक्शन कमीशन की भी लुका रही है। उन्होंने भी इसलिए 4 तारीख तक का जो टाइम दिया हुआ है बीएलओ को, बेचारे इसी स्ट्रेस में हैं। आज की स्थिति ये है 24 बीएलओ देश भर के अंदर मर चुके हैं, कोई स्ट्रेस से, कोई खुदकुशी कर लिए बेचारे। उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी ये सरकार नहीं समझ सकती, क्योंकि सरकार के पास भी कोई होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। देखो जिसका जाता है उसी को समझ में आता है, सीधी सी बात है। सतर्क हो जाइए, देश में माहौल खराब होने